तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो भी हाउसवाइफ है तो घर से आप क्या क्या कैसे अर्निंग करोगे। तो जो भी हाउसवाइफ है ना, तो वो किसी किसी का होता है घर से बाहर मत निकलिए, किसी का घर में ऐसे भी दबाव होता है कि घर से बाहर में जाके आप जॉब मत कीजिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, घर में ही रह के आप पैसा कमा सकते हो और अपने बच्चों को भी देखभाल कर सकते हो, परिवार को भी देख सकते हो। तो हाउसवाइफ का काम ही होता है घर को संभालना। तो हम घर के संभालने के साथ साथ अगर कुछ पैसा कमा लेते हैं तो इसमें हमको बहुत ही ज़्यादा मदद मिल जाती है। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ के लिए हम अपना हस्बैंड से मांगना नहीं होता है। तो अगर आप सिलाई सीखी हो तो ये भी है कि आप अगर सिलाई सीखी तो खुद का कपड़ा अगर सिल रहे हो ना, तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि आप देखिए, कहीं भी अगर सिलाने जाते हो तो उससे आपको 400 से 500 रुपया अगर बच जाएंगे। अगर आप घर में ही सिलोगे, अपना ही सिलोगे, तो तब भी आप मतलब अपना पैसा बचा सकते हो। तो वो भी एक तरह का आत्मनिर्भर ही हुआ, ठीक है। तो अगर वो पैसा से आप दूसरा कुछ खरीद सकते हो। तो हम हाउसवाइफ जो हैं कि घर में रह के अगर 200, 400, 500, 1000 भी कमा लेना तो बहुत ज़्यादा है और बहुत मायने रखता है उस पैसों से हमें। तो मैं चाहती हूँ कि सब कोई आत्मनिर्भर बने और सब कोई आगे बढ़े और कोई भी ऐसे घर में खाली ना बैठे। तो अगर आप हाउसवाइफ हो और कुछ करना चाहती हो तो मैं चाहती हूँ आप लोग जल्द से जल्द स्टार्ट कर दे काम। ऐसे घर पर ना बैठे, अगर फिजूल का इधर उधर बैठोगे तो आपको कुछ भी उससे लाभ नहीं होगा। आप काम करने के बाद फ्री हो जाते हो, उससे आप कुछ कर लिया करो तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, जो आप लड़की हो या कोई भी हो, मतलब आत्मनिर्भर बनना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर रहोगे ना तो हमें कोई ऊंची आवाज़ में बोलेगा नहीं। पहला बात ये है कि हमें मुंह पे कोई सुना के नहीं जाएगा। तो ये चीज़ अपने पैरों पे खड़ा होना अच्छी बात है। तो मैं अपना जर्नी ऐसे स्टार्ट की थी। अगर मैं चाहती तो मैं भी ऐसे ही घर पे इधर उधर भटकती और घर का काम करने के बाद इससे उससे मैं सिर्फ बातों बातों पे ही निकाल देती। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, सभी को काम करना है। और अगर अपने समय को वैल्यू देते हो ना, तो उस वैल्यू से जो अपने समय को वैल्यू देता है वही आगे बढ़ता है मेरे ख्याल से। अगर समय को वैल्यू नहीं दोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप लोग भी समय को वैल्यू दीजिए, तभी आगे बढ़ पाओगे। ऐसे तो आते दिन कब कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो साल गुजरने में देर नहीं लगती है, साल यूं ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग को अगर कुछ करना है तो जो भी सोच रहे हैं सिलाई के रिलेटेड या कुछ भी घर में रह के, तो आप जल्द से जल्द स्टार्ट करें और काम करना स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए, अगर आप स्टार्ट करोगे तभी आपका जो है आगे के बारे में सोचोगे, वरना कभी सोच ही नहीं पाओगे। तो मैं जब पहले सिलाई सीख रही थी तो हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरे पास इतने सारे कस्टमर आएंगे और हम दिन के 4 से 5 हज़ार रुपये भी कमा लेते हैं। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, मैं कभी सोची ही नहीं थी कि मैं इतना घर में रह के कमाऊँगी। तो आज आप लोग पूरा लाइव देखिए कि मैं कैसे कितना सारा कपड़ा सिलती हूँ और उसके साथ साथ कुछ बिजनेस भी कर लेती हूँ, जिसमें हम साड़ी वगैरह भी रखते हैं, पेटीकोट वगैरह भी रखते हैं और ब्लाउज का पीस रखते हैं। तो जो भी आप शुरू से अर्निंग करना चाहते हो घर में, जीरो से, एकदम जीरो से, तो जो भी सिलाई करते हैं थोड़ा बहुत ना, तो आप सबसे पहले आपके पास कस्टमर नहीं आती है तो आप ब्लाउज का पीस रखना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा 8-10 पीस। क्योंकि मैं सबसे पहले 8-10 पीस ही लाती थी, लेकिन आज देखिए मैं पूरा बंडल ही खरीद के लाती हूँ, और भी एक एक नहीं 2-3 बंडल खरीद के ले आती हूँ। तो आप मेरे भी पहले ऐसा मतलब
मेरा भी अर्निंग ऐसा नहीं होता था, पहले मैं धीरे-धीरे मैं करती गई, मेहनत किया तभी आज इतना हुआ है दोस्तों। इसलिए कहती हूँ कि आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर देना। बाय बाय।